बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल। सबसे पहले बहुत माजरत, आप लोगों के साथ काफी दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही। जिस तरह हमारे लाहौर के अंदर अचानक से मौसम में तब्दीली हुई थी, उसकी जद में आ गया था और काफी ज्यादा तबीयत डिस्टर्ब रही। लेकिन उम्मीद है कि अब से इंशाल्लाह ताला रेगुलरली आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी इस मौजू के ऊपर भी, जो कमसन मगुया का है, और इसके अलावा भी जो करंट इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कानून के हवाला जात होंगे, जिस तरह से भी कानून का मामला होगा, कोई उस पर जरूर बात करते रहेंगे। शाहिद भाई हमारे साथ होंगे। शाहिद भाई के साथ हम बात करेंगे कराची की कामसन मगविया, जो मेहदी अली काजमी साहब की बेटी का केस चल रहा है, उसके अंदर आज से 1-2 दिन कबल आपने सुना होगा कि शाहिद भाई ने कुछ नई डेवलपमेंट्स बताई हैं, जिसके अंदर मुलजमान जो हैं, जिस तरह बहुत पहले हमने कहा था कि मुलजमान सुलह सफाई की कोशिशें कर रहे हैं, मुलजमान अब पर तोल रहे हैं कि किसी तरह से इस मामले के अंदर सुलह सफाई करके इसमें से निकला जाए, क्योंकि इससे कबल उन लोगों ने तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए। तरह तरह से उन्होंने प्रेशराइज किया मुद्दई मुकदमा को, उसके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगवाए। एक पूरी उन्होंने टीम हायर की, जिसके अंदर कराची के टेढ़ी टांगों वाले शैतान से लेकर लाहौरी मुलाजमा तक की एक पूरी लॉबी थी, जिन लोगों ने इस मुकदमे को सोशल मीडिया के ऊपर उनके बिहाफ पर हर उस बंदे की किरदार कशी की जिस बंदे ने उनका साथ दिया। इस मुकदमे में वालदैन का साथ दिया, किसी एक फर्द का नहीं बल्कि वालदैन का साथ दिया। लेकिन उसके बाद जब तमाम चीजें उनकी, तमाम तदबीरें उनकी उल्टी हो गई, उनके साथ जो डॉक्टर वाला भी रिसेंटली आपने मामला देखा, तो उसके बाद अब आखिरी दफा उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से सुलह सफाई की तरफ जाने की कोशिश की है। और ये जो बात हम करने जा रहे हैं, ये इससे कबल शाहिद भाई ने भी रिपोर्ट नहीं की, लेकिन ही इज काइंड इनफ कि वो हमारे थ्रू आप लोगों के सामने इस चीज को रखने जा रहे हैं। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि पहले तो भरपूर तरीके से कोशिश की गई, आपको पता है कि हर उस बंदे की किरदार कशी की गई। जिब्रान नासिर के ऊपर वो टेढ़ी टांगों वाले शैतान ने वो सर्टिफिकेट्स बांटे, वो जिस तरह ठेकेदार बना हुआ है मजहब का और पता नहीं किस किस चीज का, उसने इल्जामात लगाए। हम तमाम लोगों के ऊपर इल्जामात लगाए गए। मुद्दई मुकदमा के ऊपर तो इस तरह के इल्जामात लगाए कि उनका हम जिक्र भी नहीं कर सकते। इन तमाम चीजों के बावजूद जब उनको हर तरफ से मुंह की खानी पड़ी है, तो अब वो किस तरीके से, क्या उनका मॉडस ऑपरेंडी है कि किस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं कि हम किसी तरह इस मामले को सुलह सफाई की तरफ ले जाएं। देखिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा बल्कि डे वन से जिस तरह आपने लोगों को बताया कि जिसने भी जस्तजू की इस केस को लेके उसकी तस्दीक की गई, उसकी तजलील की गई और मकसद सिर्फ ये था कि उनको रास्ते से पीछे हटाया जाए। और खासतौर पर जिस तरह मेहदी काज़मी या जिब्रान नासिर की भी तस्दीक करने का मकसद तो यही था कि उनको इतना वज़न कर दिया जाए कि वो केस में आने से ही कतराएं या भाग जाएं, केस को उसकी पैरवी करना छोड़ दें। लेकिन ज़ाहिर है वो कैसे हट सकते थे पीछे, ना सिर्फ असूल बल्कि लख्त जिगर है किसी की, तो वो कैसे उसको इस हालत में छोड़ सकते हैं। बाकी जहाँ तक मामला है रिपोर्ट करने का, तो भरपूर तरीके से हमने रिपोर्ट किया। हाँ, कोई एक चीज़ बता दें, मैं बार-बार ये कहता हूँ कि कोई एक चीज़ बता दें जो अदालत के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी हमने जो ऑब्ज़र्व की और रिपोर्ट की वो गलत साबित हुई हो। फिर आप मतलब जो कहते हैं ना कि जिस तरह जो डिज़र्व करता हो उसको उसी हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, लोगों ने साज़िश बहुत की, जिस तरह आपने फरमाया, मज़हब से लेके मसलक तक और मसलक से लेके हर तरह की जो वो कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, लेकिन उस वहाँ पर भी वो नाकाम होते हुए दिखाई दिए। एक तरफ आप देखते हैं जिस तरह लाहौर की जो आप तो मुलाज़िमा कहते हैं, मैं अदाकारा कहता हूँ, उस खातून ने जिस तरह एक दफ़ा खुद वीडियो बनाती हैं कि देखिए जी मैं कोशिश करती हूँ, बस कर दें मेहदी काज़मी साहब, आप थोड़ा-सा रहम खाएँ, उस मासूम बच्ची पे रहम खाएँ, थोड़ा सुलह सफाई की तरफ आ जाएँ। अगले दिन शायद नशा उतरता है, उसके बाद फिर वो शुरू हो जाती हैं, दूसरी कहानी उनकी शुरू हो जाती है। वही वाला हाल जैसे आपने कुछ मुस्तक़बिल करीब में देखा कि जब नशा उतरता है तो उसके बाद फिर वो वही वाली बात कि ऐनक वाला जिन और फलां, फलां, फलां। अच्छा सर, लोग कहते हैं ना कि एक तो कहते हैं ना कि बहरे या गूंगे, मैं समझता हूँ कि इस केस को तो अब अंधे भी समझते हैं कि ये केस क्या है। और जिस तरह तज़हीक और जो है कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है, कभी कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने खुद भी, आपको पता है कि मैंने वो आपके जो उधर एक मलिक साहब हैं, नाम लेना शायद नहीं है मुनासिब उनका, उन्होंने खुद मैसेजेस किए, मैंने वो मैसेजेस आपको बताए भी थे, बल्कि वो हमारे पास सबूत भी पड़ा हुआ है, जिसमें वो बार-बार तरले करते आ रहे हैं मेहदी काज़मी के कि आप सुलह कर लें, आप छोड़ दें, माफ़ करें, छोटे बच्चे हैं, थोड़ा वो कर लें। इस खातून अदाकारा के भी मैसेजेस व्हाट्सएप पे अभी भी मौजूद हैं, उसका उसके स्क्रीनशॉट भी मेरे पास हैं। वो तरले करती हुई आई हैं और कई वीडियोज़ में खुद तज़किरा कर चुकी हैं। मुल्ज़िम जो ज़हीर है उसके 21 जुलाई के और 10 अक्टूबर के पैगाम वो सबके सामने हैं। वो हर जगह रिपोर्ट भी हुए हैं। तो यानी कि एक तमाम उन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए तज़हीक के, तज़लील के। जब उधर नाकामी हुई तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो सुलह सफ़ाई के लिए या तरले मिन्नतों पे आ गए। उधर भी नाकामी हुई तो अब एक बहुत बड़ी शख्सियत
जिनकी हमदर्दियाँ ज़ाहिर है एक मासूम बच्ची के साथ हैं, उन माँओं बहनों के साथ हैं, जिनके साथ कहीं न कहीं ज़्यादती होती है, और उस बाप और उस माँ के साथ हैं, जिनकी बच्ची को कराची से अगवा करके लाहौर ले जाया गया और उसके बाद फिर उनकी उनकी तज़दीक भी की गई। उस शख्सियत से जो मुल्ज़िम साइड से एक बहुत बड़ी, एक मारूफ़ और बड़ी शख्सियत हैं, आप उनका रुतबा कोई भी ले सकते हैं, वो मुल्ज़िम साइड से जो है उसकी पैरवी भी करते हुए आ रहे हैं, उसको उसको हर लिहाज से सपोर्ट भी करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने खुद राब्ता किया एक बैठक में, उनसे कहा कि देखें जी, मामला तो खत्म हो ही जाना है, आज नहीं तो कल, लेकिन ये है कि सुलह-सफ़ाई कर ली जाए तो मामला खत्म हो जाएगा। आप कुछ रोल प्ले करें, कुछ आप भी बड़े हैं, आप किरदार अदा करें। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखें, मैं एक ज़ाहिर है कि हमदर्दी भी है, इंसानी हमदर्दी भी है, तो मैं अगर किसी से कोई किसी किस्म की डिस्कशन में होता भी हूँ, तो मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लीगल ओपिनियन देता हूँ कि लीगल मामलात क्या है। ज़ाहिर है कानूनी माहिर हैं, उनका बड़ा अच्छा रुतबा है, तो हम कभी भी जो है वो सुलह-सफ़ाई या कोई इस किस्म का रोल तो प्ले कर ही नहीं सकते, जो मुल्ज़िम की ख़्वाहिश हो या मुद्दई की ख़्वाहिश हो, तो हम उन ख़्वाहिशात पे तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि सर, हर तरह से नाकामी, नाकामी और नाकामी उन्होंने जब देखी, तो अब हर तरह की उन्होंने कोशिशें उन्होंने जारी रखी हुई हैं कि किसी न किसी तरीके से मुद्दई मान जाएँ और इस केस को छोड़ दें, शायद पीछे हट जाएँ। लेकिन अब उनको तो एक चीज़ तो वाज़ेह, कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि आगे गधा पीछे खाई, हर तरफ इनको तो मतलब मौत ही मौत नज़र आ रही है कि मुगविया से हर तरह की कोशिश के बावजूद मुलाकात नहीं हो पा रही। एक उनको उम्मीद जागी थी कि अगर जैसे सलाउद्दीन पवार साहब की अदालत में ये मामला आता है और उन्होंने रिमार्क्स में भी कहा था, तो शायद वहाँ से चांस मिल जाए, इसको मुलाकात का मौका मिल जाए। तो वो चांस भी इसका खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने समाज से इनकार कर दिया, वो भी इन्हीं की हरकतों की वजह से। वरना वो तो केसेस सुन रहे थे, वो कभी कानून के मुताबिक अगर रिलीफ बनता, मेहदी काज़मी को भी दे रहे थे, अगर कानून के मुताबिक रिलीफ मिला, तो 2 मुल्ज़मान जो 3 साढ़े 3 महीने से जेल में थे, उनको ज़मानत भी इसी जज साहब ने दी थी। तो उन्होंने जो जो उनके हिसाब में से, कानून के सबसे हिसाब से ज्यादा बनता था, उन्होंने रिलीफ। सबसे ज्यादा रिलीफ दिया जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब ने बिल्कुल, इनको, जो एमएलओ की प्रोसीडिंग्स में स्टे मिला इनको, और उसके बिल्कुल। बाद उन्होंने एमएलओ के सारे ऑर्डर को उन्होंने बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया, अमेंड कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो वो सारा रिलीफ तो जी, इनको जी। मिला सलाउद्दीन पवार साहब की अदालत से। बिल्कुल, उसके बाद फिर उन्होंने समाज से इनकार किया तो और रास्ता उनका बंद हो गया। अब उनको पता है कोई चारा नहीं है, और इन्हीं दिनों की, जब सलाउद्दीन पवार साहब ने इनकार किया, तो मैं इन्हीं दिनों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई माज़ी की बात नहीं कर रहा या जुलाई हम्म। अगस्त की मैं बात नहीं कर रहा कि को किसी बड़ी शख्सियत जो कि मुद्दई साइड में हमदर्दी रखती है और मुल्ज़िम साइड वाली भी शख्सियत जो मुल्ज़िम साइड से हमदर्दी रखती है, उन्होंने इन्हीं दिनों में 2-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 1-2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। इन्होंने तभी राब्ता किया जब उनको पता है कि कहीं से कोई चारा नहीं मिल रहा, कहीं से कोई आसरा नहीं बन पा रहा, कि एक तो बच्ची भी यहाँ से जा रही है, दूसरा इनको सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए उनकी कोशिश ये है कि सुलह-सफ़ाई हो जाए। सर, और दूसरा एक और बड़ी बात जो डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा हैं, उन्होंने मुझे खुद कहा, ये जब वो मुझसे गुफ्तगू कर रही थी, तो वहाँ सिर्फ़ एक आदमी नहीं था, वहाँ दर्जनों लोग थे जो इस सीन को देख रहे थे। चूँकि उस वक़्त एक हल्ला-गुल्ला मचा हुआ था अदालत के अंदर और सब परेशान थे, स्टाफ़ भी, पुलिस भी, और यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि उनसे तवक्को की जा रही थी कि वो कभी कुछ भी कर सकती हैं, मतलब किसी किस्म का भी। तो उसमें लोग हैरान थे कि डॉक्टर साहिबा जो मुझसे गुफ्तगू कर रही थी, तो मुझसे लोगों ने पूछा कि क्या करी? तो मैंने उनको बताया कि वो यही कह रही थी, देखें जी, मामला ये है कि शाहिद साहब आप कोशिश करें, इनको कहें ना, मेहदी काज़मी साहब को और जिब्रान नासिर साहब को, कि इन चीज़ों से कुछ नहीं रखा, बच्ची के लिए भी परेशानी है, उनके लिए भी परेशानी है, तो मामले को ख़त्म करें, सुलह-सफ़ाई कर लें। मैंने कहा किससे सुलह-सफ़ाई कर लें? मैंने बार-बार 3-4 दफ़ा उससे पूछा कि आपसे सुलह-सफ़ाई, चूँकि 28 जुलाई के 28 अक्टूबर के बाद तो इनके मामलात ख़राब हो गए थे। डॉक्टर साहिबा ने जब ये चीज़ें की थी, तो उसके बाद फिर मैंने कहा आपसे करनी है, किससे करनी है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि किससे चाह रही हैं, कि सुलह कर लें, बात को खत्म कर दें, जिब्रान नासिर को बोलें, मेहदी काज़मी साहब को बोलें। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने हर तरह से अब कोशिश की हुई है कि इसके केस में कुछ नहीं बन रहा या बन पाएगा, तो अब ये मामला सुलह-सफ़ाई पे खत्म कर दिया जाए। तो सर, लगता नहीं है, जिस तरह की चीज़ की गई, मतलब अब वो मुल्ज़िम साइड से जो लोग हैं या मुल्ज़िम है, और वो सारी गेम में खुद मौजूद रहा है। मतलब अगर उनके जो सोशल मीडिया का विंग है, वो जिस तरह तज़दीक और तज़लील करता रहा है, तो उसका मुकम्मल जो एक बड़ा किरदार रहा है, वो मुल्ज़िम खुद रहा है। जिस तरह बैठ के बच्ची से एग्जैक्टली। क्या कुछ कहलवाते रहे। तो अब वो रास्ते तो बंद हैं, कभी भी वो चांस भी नहीं है। अगर मुल्ज़िम साइड से, मुद्दई साइड से अगर हर तरह से वो कानूनी फ़ोरम पर हार भी जाएँगे, लेकिन सुलह-सफ़ाई के लिए तो कभी भी नहीं जाएँगे, जहाँ तक मुझे ज़ाती तौर पर लगता है। लेकिन उनकी भरपूर कोशिशें हैं कि वो किस तरीके से, अब चूँकि रास्ता नहीं बचा, तो सुलह-सफ़ाई हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही है। देखिए, इतना कुछ करने के बाद आप इस तरह से सुलह-सफ़ाई, और वो भी जब आपको नज़र आ रहा है कि अब मुकदमा जो है वो चालान की कॉग्निज़ेंस हो चुकी है और ट्रायल चलना है, और ट्रायल ये 100% कन्विक्शन का है। तो उसके बाद तो फिर इस तरह की चीज़ें समझ में आती हैं कि जिस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो मौका था, वो गुज़र चुका है।
बाकी शायद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज हमारे सामने रखी, और इंशाल्लाह ताला जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वो लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।